मुझे आपने अपनी बात रखने का, इस विशेष चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपकी आभारी हूँ और स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जब से राजनीति में आई हूँ तब से लगभग 30 वर्षों से वंदे मातरम गा रही हूँ। उसके पहले भी हम लोग जब पढ़ते थे, छात्र थे, तब भी इसका गायन हम लोगों के कण कण में रहा है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं सबसे पहले वंदे मातरम के महान रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और गीतकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन करती हूँ। मैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने वंदे मातरम के उद्घोष के साथ भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। आज सवाल ये नहीं है कि वंदे मातरम कौन गाता है, आज सवाल ये है कि वंदे मातरम को समझता कौन है। ये एक ऐतिहासिक संदर्भ, इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के प्रसिद्ध बंगला उपन्यास आनंद मठ में 1882 में वंदे मातरम गीत को लिया गया, जो सन्यासी विद्रोह का चरित्र, साक्षात चरित्र। और ये आनंद मठ कोई सामान्य ये साहित्य नहीं था, ये अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ एकजुट हुई विद्रोह की चेतना थी और वंदे मातरम उसी चेतना की अभिव्यक्ति थी। आजादी की लड़ाई में एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उद्घोष बनकर वंदे मातरम गूंजा। वंदे मातरम का अर्थ है मां तुम्हें प्रणाम, तुम्हें नमन। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का पहला सार्वजनिक गायन हुआ। और ये संयोग नहीं था माननीय अध्यक्ष जी, ये आज़ादी की अग्रिम घोषणा थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा, ये मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। 28 अक्टूबर 1937 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुदेव के शब्दों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। ये निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पारित हुआ और मैं बताना चाहती हूँ कि ये केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सुभाष चंद्र बोस उस कमेटी में नहीं थे? आचार्य नरेंद्र देव नहीं थे? सरदार पटेल नहीं थे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे? आचार्य कृपलानी नहीं थे? मदन मोहन मालवीय नहीं थे? सभी महान नेता उस वर्किंग कमेटी के हिस्सा थे और सर्वसम्मति से किसी महापुरुष ने इसका विरोध नहीं किया था। भारत की आज़ादी के बाद 1950 में भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में इन्हीं दो अंतरों को भारत को राष्ट्रगीत के रूप में घोषित किया था। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब ये सर्वसहमति से घोषित हुआ था, उस वक्त डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान लोग भी इसमें उपस्थित थे और किसी ने इसका विरोध नहीं किया था, सबकी सर्वसहमति से हुआ था। आज मैंने जो यहाँ पर तथ्य रखे गए, मैंने उनको भी सुना। मैं जानना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ सदन को। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, अच्छा लगा सुन करके। उन्होंने कहा, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लिया, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि वो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो थे जो गांधी की विचारधारा के लिए स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन देश के लिए लड़े थे। वो गोडसे की विचारधारा वाला कोई भी उसमें एक ऐसा क्रांतिकारी नहीं था, कोई नहीं था ऐसा क्रांतिकारी। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, आज संदर्भ आया
कि जिन्होंने विरोध किया था इसका, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने विरोध किया था तो उनकी कब्र पर सजदा करने कौन गया था? दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इस देश के आज़ादी के आंदोलन के लिए पूरा देश एक होकर के लड़ रहा था, तो जो स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य आंदोलन थे, धरने थे, उससे अपने आप को दूर किस संगठन ने रखा था? और मैं और पूछना चाहती हूँ, उसके आगे पूछना चाहती हूँ कि सरदार पटेल 1948 में किस संगठन को बैन किया था सरदार पटेल ने, और क्या कहकर के बैन किया था? उन्होंने ये कहा था कि ये विचारधारा देश के लिए सुरक्षित नहीं है, तोड़ने वाली। और उसके बाद जब ये बैन हटाया था तो क्या चेतावनी देकर के हटाया था? ये कहा था कि इनको राजनीति से, इस संगठन को, आरएसएस को दूर रहना चाहिए और देश में विभाजन ये ना पैदा करें। ये सारे सच है, ये तथ्य हैं जो सबके सामने इतिहास है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं बहुत सा सम्मान उस बात को दोहराने के बजाय एक ऐसी बात रखना चाहती हूँ जिसके साक्ष्य ये सदन भी रहा है। बहुत सारे ऐसे सदस्य, वरिष्ठ सदस्य होंगे जो 1998 में भी इस सदन के सदस्य रहे होंगे, बहुत सारे सदस्य रहे होंगे, वरिष्ठ सदस्य। एक दृष्टांत, 1998 में एक ऐसी ऐतिहासिक प्रसंग को मैं याद दिलाना चाहती हूँ। उस वक्त उत्तर प्रदेश में आदरणीय कल्याण सिंह जी की सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक मजबूरी की बात करी, उस पर ये उदाहरण मैं देना चाहती हूँ सदन में। उस दौर में कल्प योजना नाम की एक योजना आई थी और उस कल्प योजना में सरस्वती वंदना और वंदे मातरम को स्कूलों में अनिवार्य किया गया था। उस वक्त बेसिक शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला जी, जब ये विषय आया, कई जगह इसको लागू कर दिया, सरकार ने इसको जारी किया, कई स्कूलों में ये लागू भी हो गया, पर पूरा उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख शिक्षक थे जिन्होंने इसका विरोध हुआ, कई मंचों पे विरोध हुआ। और उसी वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के दौरे पे आए। बहुत सारे संगठन उनसे मिले, उनको बताया गया, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को बुलाकर कहा कि ये एक ऐसा आपने ये कर दिया है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में इसका असर ठीक नहीं पड़ा। मैं कोट करना चाहती हूँ कि अटल जी ने क्या कहा था। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसने आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों को प्रेरित किया। इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसे किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। देशभक्ति दिल से आती है, डंडे की जोर से नहीं आती। ये श्रद्धेय अटल जी ने कहा था। और ये कहने के बाद उसके बाद बहुत सारा घटनाक्रम हुआ। उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा, इस्तीफा नहीं देना पड़ा, मैं सुधारना चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, उनको बर्खास्त किया गया था। और उसके बाद ये जो ऑर्डर था इसको सरकार ने वापस ले लिया था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये दोहरा मापदंड क्यों? ये किस तरह का दोहरा मापदंड है? एक समय वो था जब आजादी के आंदोलन के बाद इस देश में सुई नहीं बनती थी, हमारे पास खाने को अनाज नहीं था।
उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस देश को एक रखने के लिए सारे समर्पण के साथ काम किया। और इसके पहले मैं कहना चाहती हूं कि अगर हमने इतना कुछ नेहरू जी ने और कांग्रेस ने बनाया नहीं होता तो आप बेचते क्या? तिल तिल करके इस देश को बनाने में सभी उन लोगों का, वो कांग्रेस की सरकारें भी थी, अन्य राज्यों की और अन्य पार्टियों की सरकारें थी, सबने अपना अपना योगदान दिया। पर मैं पूछना चाहती हूँ, इसके पहले भी मैंने कहा कि इस देश को बनाने के लिए बहुत कुछ कांग्रेस ने किया। 33 PSU बनाए थे। बता दीजिए वर्तमान प्रधानमंत्री ने कितने PSU बनाए बेचने के अलावा? माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वंदे मातरम वो गीत है जिसने इस देश की आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज तक इस देश को एक रखा है। इसने हमारी मातृभूमि को माँ का दर्जा दिया है और हमें इस पर गर्व है। पर मैं एक बात अंत में कहना चाहती हूँ, आज ये चर्चा क्यों हो रही सदन से लेकर संसद से लेकर विधानसभा तक? क्या भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधारा के साथ जुड़े लोग क्या पूरी उसी स्मृति में, उसी पूर्ण रूप से वंदे मातरम को लाना चाहते हैं? नहीं लाना चाहते, ये मेरा दावा है। वो केवल विभाजन करा करके, विचारधारा का विभाजन कराकर एक समाज में एक ऐसा उन्माद पैदा करना चाहते हैं कि इस पर केवल चर्चा हो और जो मूल विषय है उनसे जनता का ध्यान भटका रहा है। मैं इतना कह करके अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि ये हमें देशभक्ति का प्रमाण खासकर कांग्रेस पार्टी को किसी से नहीं चाहिए। हमने बहुत कुछ खोया है और आगे भी त्याग और बलिदान इस देश के लिए, अपनी मातृभूमि को देने के लिए हम तैयार हैं। पर ये बलिदान प्रमाण पत्र से नहीं, बलिदान सिद्ध करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि सभी लोगों को आज वंदे मातरम के इस संकल्प के साथ देश की एकता और अखंडता को राजनीति का विषय मत बनने दीजिए, देश की एकता का विषय बनने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दल के नेता हैं राजा भैया जी, उनको बोल दें, उसके बाद बोलिए। कि एक एक करके होगा, दल के नेता हैं। नहीं, ये नया वो नहीं, जो है उसके हिसाब से ही चलने दीजिए। बैठिए, इसके बाद राजा भाई। अधिष्ठाता महोदय, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।